आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं क्रियाकलाप संख्या 91 पर। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी का। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020। पाठ्य पुस्तक जो है आपकी वो रहेगी रिमझिम और पाठ का नाम होगा राख की रस्सी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप समझ ही गए कि हिंदी विषय संबंधी जो है आपको आज क्रियाकलाप भेजी गई है, जिसमें कि आपका आज राख की रस्सी जो पाठ है उस पाठ से ये क्रियाकलाप आपको दी गई है। लिखते समय सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पर कक्षा भाग, इसके बाद विद्यार्थी का नाम, इसके बाद शिक्षक व शिक्षिका का नाम। ये सारे डिटेल जो प्यारे बच्चों आप क्रियाकलाप करने से पहले उस पेज पर लिखा करूँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। हमारा आज का जो विषय है वो है विलोम शब्द। क्या विषय है प्यारे बच्चों? विलोम शब्द। ये जो शब्द लिखा है इसे आपने पहले भी सुना है, तो जरा बताएंगे आप कि विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं विलोम शब्दों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा कि जब लोनपुगार ने अपने बेटे को बाजार भेजा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। पहले तो वह बहुत उदास हुआ, लेकिन जब बाजार में एक लड़की ने उसकी मदद की तो वह खुश हो गया। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि इन दोनों शब्दों खुश और उदास का अर्थ एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा है? तो प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए इन पंक्तियों में आपको क्या कहा गया है? इन पंक्तियों में कहा गया प्यारे बच्चों लोनपुगार, जिसके बारे में आपने हिंदी की पिछली क्रियाकलाप में पढ़ा था, उसके बारे में यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है। और इन पंक्तियों से प्यारे बच्चों दो शब्द मुख्य रूप से निकल कर आते हैं, एक ये उदास और एक ये खुश। इन दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो एक दूसरे के विपरीत है यानी उल्टा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विलोम शब्द। तो क्या आप समझ पाए प्यारे बच्चों कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हो उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। चलिए प्यारे बच्चों, इसी बात को हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ बता देते हो, ऐसे शब्दों को हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ये विपरीतार्थक जो शब्द है प्यारे बच्चों, इसको लिखने में आप बिल्कुल भी गलती ना करें। वह के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाएं, उसके बाद पा, फिर र में बड़ी ई की मात्रा, फिर ता में आ की मात्रा और था के ऊपर रा, फिर उसके बाद पूरा का। तो ये बन आपका। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और उस विलोम शब्द का चित्र भी बनाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने नीचे देखा कि यहाँ पर तालिका के अंदर एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ विलोम शब्द लिखने हैं आपको, और उससे संबंधित जो है आपको चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहला जो है आपका वो है ठंडा। ठंडा के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये आइसक्रीम दिखाई गई है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ठंडा का विलोम क्या हुआ? गरम। गरम के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है गरम चीज़ दिखाई गई है जिससे कि भाप निकल रही है। तो क्या आप जान पाए कि किस तरह से आपको इस तालिका को पूरा करना है? सबसे पहले आप चित्र को देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित शब्द को देखेंगे, और उसके बाद प्यारे बच्चों उसका विलोम शब्द लिखेंगे और साथ ही साथ उसका विलोम चित्र भी बनाएंगे आप। प्यारे बच्चों, जरा दूसरे का बताइए तो कि ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों रोना। क्या है प्यारे बच्चों? रोना। ये जो चित्र है एक, इसमें एक बच्चा जो है वो रो रहा है। रोने का विपरीत, रोने का विलोम शब्द क्या होगा, जरा बताएंगे? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, रोने का विलोम शब्द होगा हंसना। क्या होगा प्यारे बच्चों? हंसना।
उसके लिए जो है आप एक चित्र बना सकते हैं। हंसने के अंदर प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है के ऊपर आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, तभी जाके जो है आपका वो शब्द सही हो पाएगा। हमारा अगला जो चित्र है प्यारे बच्चों वो है खुला। क्या शब्द है? खुला। इसमें की एक खिड़की दिखाई गई है जो कि खुली हुई है। खुले का विलोम शब्द क्या होगा जरा बताएंगे? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो इसका विलोम शब्द हुआ बंद। खुला का विलोम शब्द हुआ बंद। और बंद के लिए आप कैसा चित्र बनाएंगे? तो बंद के लिए जो है आप इस खिड़की को पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो ये हुआ प्यारे बच्चों आपका बंद। इससे अगला प्यारे बच्चों सर्दी। सर्दी के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिखाया गया है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्रिसमस ट्री और ये जो है एक मफलर डाले हुए, टोपी डाले हुए एक बच्चा दिखाया गया है। सर्दी का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? गर्मी। क्या होगा? गर्मी। गर्मी के लिए प्यारे बच्चों आप यहाँ पर एक सूरज बना सकते हैं या एक आइसक्रीम बना सकते हैं, और फिर इसके अलावा प्यारे बच्चों कोई चित्र आपको यदि आप बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। अगला जो शब्द है प्यारे बच्चों हमारा वो है मीठा। क्या शब्द है प्यारे बच्चों? मीठा। मीठे के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है एक मीठी सामग्री दिखाई गई है। मीठा शब्द के लिए प्यारे बच्चों विलोम शब्द क्या होगा? तो मीठा के लिए विलोम शब्द होगा प्यारे बच्चों कड़वा, या फिर फीका भी कर सकते हैं आप, कड़वा या फीका। और इसके लिए प्यारे बच्चों आप क्या बनाएंगे? कड़वे के लिए प्यारे बच्चों कोई भी एक ऐसी सामग्री बना सकते हैं प्लेट में जो कि कड़वी हो। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पहले पाठ राख की रस्सी को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 शब्दों को चुनिए और उनके विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के लिए समझदार शब्द का विलोम ना समझ। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ पाए दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? इसमें आपको जो है आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ जो है वो राख की रस्सी, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इस पाठ में से 5 शब्द आपको चुनने हैं, और वो 5 शब्द कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो वो शब्द जो हैं विलोम शब्द होने चाहिए, जिनका आप विलोम शब्द लिखेंगे। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों एक शब्द जैसे हुआ हमारा समझदार का विलोम ना समझ। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप बाकी शब्द जो हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़कर छांटेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है घर पर अपने बड़ों की मदद से अपनी कॉपी में 20 शब्दों व उनके विलोम शब्दों की एक सूची बनाएं। तो प्यारे बच्चों 5 शब्द तो आपको लिखने हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से, पर तीसरे प्रश्न के अंदर जो प्यारे बच्चों आपको 20 शब्द और लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं? इन 20 शब्दों को लिखने के लिए आप अपने घर में बड़ों की मदद ले सकते हैं और उसके बाद उसकी जो है एक सूची बनाएंगे आप अपनी कॉपी में। अभिभावकों के लिए सुझाव: शब्दों और उनके विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता की रचना करने में बच्चों की सहायता कीजिए। बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे खुद की बनाई इस कविता को सुर में गाएं। तो प्यारे बच्चों ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए है कि वो जो 20 विलोम शब्द आप लिखेंगे उनका प्रयोग करते हुए आप एक कविता की रचना करेंगे और उस कविता को फिर अपनी सुर में गाएंगे। तो आज का प्यारे बच्चों हमारा कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार जो है वो है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो प्यारे बच्चों ये संदेश जो है प्यारे बच्चों ये आपको रोज़ाना करना है और बाकी अन्य लोगों को भी जो है साबुन व पानी से नियमित हाथ धोने के लिए प्रेरित करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्रियाकलाप। अब आप अपनी कॉपी को निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। धन्यवाद।